हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग, आज का टाइटल देख के ही आपको पता चल गया होगा कि आज का जो ब्लॉग है एक पूजा से रिलेटेड है। ये पूजा हर जगह नहीं होती है। पूजा एक प्रांतीय क्षेत्रों में होती है हमारे उत्तर भारत में। कहीं कहीं जगह पर ये पूजा होती है और कहीं कहीं पर नहीं होती है। तो ये सुहागनों की स्पेशल है। 7 सुहागनें होती हैं। फिर अगर दोहरी की जाती है तो 14 सुहागनें होती हैं। औसाना माता की पूजा होती है। औसाना माता हमारे यहाँ हर जगह जब शुभ काम होता है तो औसाना माता की दुर्दुरिया की जाती है। ये कई हमारे यहीं मतलब कई क्षेत्रों में माना जाता है और कई क्षेत्रों में नहीं माना जाता है। तो ये आज का जो ब्लॉग है इसी से रिलेटेड है। आज ये जो दुर्दुरिया हम लोग गए थे चबाने, मेरी ननद के यहाँ पे था, उनकी मन्नत थी तो उन्होंने रखा था। तो ये दोहरी थी जिसमें 14 सुहागिनें रहती हैं वो। तो दीदी और उनकी सास दोनों जन कर रही थी ये पूजा। तो जब 7 सुहागनों वाली पूजा होती है तो एक इंसान बैठता है, और जब 14 जन वाली होती है, 14 सुहागिनें रहती है तो 2 लोग बैठते हैं। और इसकी ये प्रथा है कि ये इसमें लाई चना रहता है और मिठाई रहती है। उसका भी एक अमाउंट फिक्स होता है। लाई चना भी ऐसे ही मतलब बिना माप मेजरमेंट के नहीं होता, उसका एक मेजरमेंट होता है। तो उस हिसाब से रखी जाती है। और जो पूजा करता रहता है, जो प्रयोजन मतलब जिसने तय किया होता है पूजा ठाना होता है, वो भीख मांगता है सबसे 7 सुहागनों से। तो भीख मांग के तो पूजा किया जाता है और वही अपने पल्लू में लेके तो उनमें से कथा कही जाती है और कथा सुनती हैं वही जो जिन्होंने रखा होता है पूजा। तो इसे औसान माता की दुर्दुरिया कही जाती है। इसमें सबसे पहले गौरी रखी जाती हैं, 7 कौड़ी रखी जाती हैं। उसके बाद में सिंदूर लगाया जाता है, कलश देख सकते हैं आप, और फूल से और धूप दीप से माता रानी की पूजा होती है। उसके बाद में जो बैठी रहती हैं पूजा, जिनके थ्रू होती रहती है, वो सबको सिंदूर लगाती हैं। और फिर उसके बाद में सब अपने अपने आंचल में ऐसे जो लाई उठाई जा रही है ऐसे ऐसे एक दूसरे को दिया जाता है। ये एक सुहागन दूसरे सुहागन के आंचल में लाई डालती है, प्रसाद माता रानी का डाला जाता है। सब एक दूसरे को उठाते हैं, ऐसे आंचल फैला के लिया जाता है और दूसरे लोग उठा के आंचल में डालते हैं। क्या आपके भी क्षेत्र में ऐसी कोई पूजा होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद में 14 लोग थे, हम सब लोग बैठे। उसके बाद में कथा हुई, 3 कथा हुई और 4 गीत हुई, मतलब कि 7 की संख्या में। और ये जो आयोजन हुआ था ये मंदिर में हुआ था, भोलेनाथ का मंदिर था, उसी के प्रांगण में हुआ था। बहुत पुराना मंदिर है ये। तो उसी के प्रांगण में ये व्यवस्था की गई थी। और इसके बाद में जब एक दूसरे के आंचल में प्रसाद डाल देते हैं, सब थोड़ा थोड़ा, जो किसी के में नहीं उठाया रहता तो थोड़ा थोड़ा लेके सब लोग एक दूसरे के में डाल के, और उसके बाद इसी के बाद कथा होती है, कथा सुनी जाती है। तो कथा तीन कथाएं 3 लोगों ने कहा था। और बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि जब हम लोग पहुँचे थे तो हम लोग दीदी की भाभियाँ थी, तो इसलिए वहाँ जितनी भी सुहागनें आई थी तो उनके पैरों में रंग लगाना था हम लोगों को। तो मैं और दीदी मिलकर रंग लगा रहे थे। तो हाथ में दोनों रंग लगा था। हमारे पैरों में जो रंग लगाते हैं ये उसी जगह पे जाके रंग लगाया जाता है। अपने घर से अगर आप लगा के भी गए हो तो भी थोड़ा थोड़ा टच करवा लेना चाहिए वहाँ पर। तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई पहले से स्टार्टिंग से। उसके बाद जब हम लोग बैठे और जब प्रसाद रखा गया तो मैंने शूट कर लिया। इसके बाद अब कथा हो गई, आरती हो गई। उसके बाद में सबको नमकीन और चाय, दीदी उठी और उसके बाद में चाय और नमकीन उन्होंने फटाफट सारा काम निपटाया। और उनकी बिटिया थी, उनकी बिटिया भी जब दीदी पूजा पे बैठी थी तो वो ला के सब कर रही थी। तो हम लोग सारे लोग देखिए प्रांगण में अपना अपना ग्रुप बना के बैठ गए हैं और चाय नमकीन खा रहे हैं और चाय पी रहे हैं। हमारे गांव में भी जब होता है तो दिया जाता है। देखिए दीदी चाय ला के सबको दे रही हैं। तो सब होने के बाद में सबको नमकीन दिया जाता है और चाय दी जाती है। तो आज बड़े अच्छे से हो गया और हम लोग हंस रहे थे, खुश थे। ये देखिए नमकीन और चाय मेरी रखी है क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी, दीदी अपना खा रही थी, बाकी सारे लोग अपना अपना लेके खा रहे थे। और ये माता रानी जब तक दिया जलता रहेगा तब तक ऐसे ही रहेगा। दिया बुझने के बाद में फिर इसको रख दिया जाएगा किसी पेड़ के नीचे जहाँ पैर न पड़े।
तो ये सबके मनोरथ को पूरा करती हैं। हमारे यहाँ ये पूजा होती है छठी में, बच्चा पैदा होता है तब, उसका विवाह, शादी, मुंडन जब जब होता है तो ऐसे ही पूजा होती है, ऐसे ही लाई चना चढ़ता है, सब सुहागनें करती हैं। और ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर, और मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक